नमस्कार साथियों। ऐसे जो भी हमारे जीडीएस साथी हैं जो विभागीय होना चाहते हैं, वे विभागीय होने का लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर, इस वर्ष के लिए एमटीएस एवं पोस्टमैन मेल गार्ड का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म अपनी डिविजनल या कंट्रोलिंग यूनिट में जमा करने की आखिरी तारीख है 22/6/2026, यानी कि 22 जून तक आपका फार्म आपके डिविजनल ऑफिस अथवा कंट्रोलिंग यूनिट में पहुंच जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 12 जुलाई है, यानी कि लगभग आज से 40 दिन पश्चात। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो 10वीं है। 10वीं के साथ साथ कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज, लोकल लैंग्वेज की नॉलेज और एक वैलिड 2 व्हीलर लाइसेंस। मैक्सिमम एज 50 साल है और जो एज की गणना की जाएगी उसकी तिथि है 1/1/2026, यानी कि 1/1/2026 को किसी भी अभ्यर्थी की आयु जो परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है उसकी 50 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। 1/1/2026 को आयु अधिकतम 50 वर्ष, ऐसे ही अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। जो मिनिमम सर्विस एलिजिबिलिटी है पोस्टमैन के लिए वो है 5 वर्ष और इसके लिए भी क्रूशियल डेट है 1/1/2026, यानी कि जो भी ऐसे साथी जिनकी 5 वर्ष की सेवा 1/1/2026 को पूरी हो रही है वो पोस्टमैन मेल गार्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और ऐसे साथी जिनकी 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं हो रही हो उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ एक पोस्ट होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे एमटीएस कहा जाता है। उसमें जिन साथियों की सेवा 3 वर्ष हो रही है 1/1/2026, यानी कि 1/1/2023 से पहले जो भी साथी विभाग को ज्वाइन कर लिए हों या जिन्होंने 31/12/2022 तक विभाग में अपना पदभार ग्रहण कर लिया हो, वो इस बार एमटीएस की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। 1/1/2026 को 3 वर्ष की सेवा मांगी गई है, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग होनी चाहिए वो 1/1/2023 से पहले होनी चाहिए। इसके बाद आता है कि कितने पेपर होते हैं और उसका क्या सिलेबस रहेगा। एमटीएस के लिए केवल एक ही पेपर होता है, पोस्टमैन के लिए 3 पेपर होते हैं। उसके सिलेबस की जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी जो आप सब में प्रेषित कर दी जाएगी। साथ में एक महत्वपूर्ण बात, आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो या तो आपके सर्किल हेडक्वार्टर पे या रीजन हेडक्वार्टर पे रहेगा, तो उसके लिए भी आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि आपका सर्किल हेडक्वार्टर या रीजन हेडक्वार्टर क्या कहाँ है और 12 जुलाई तक आपको वहाँ पे पहुँचना होगा परीक्षा के लिए। आपको आपकी परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए और आने वाली और परीक्षाओं के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।